Hello bachchon, let us read this question. The question says total number of matrices A that is equals to 0, 2y1, 2xy minus 1, 2x minus y1, and here x comma y they belongs to set of real numbers and x is not equal to y, for which A transpose into A is equals to 3 into identity matrix is. आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस चाहिए और ये सारी कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हियर अबाउट द की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. देखिए यहाँ पर सिंपली आपको एक इक्वेशन दी गई है दैट इज ये वाली A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू 3 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपको सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैट्रिसेस सब्स्टिट्यूट करके आपको सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज A ट्रांसपोज इनटू A को मल्टीप्लाई करना होगा, राइट. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पता होना चाहिए. सेकेंडली आपको पता होना चाहिए कि A ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं. ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं. ए ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज अगर आपके पास ए मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स जो है दैट इज ए आई जे ये है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की, लेट सपोज n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो ए ट्रांसपोज जो होगी वो भी n क्रॉस n ऑर्डर की होगी, लेकिन वहां पर जो रोज होंगे वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम होंगे वो रोज बन जाएंगे. दैट इज ए जे आई. हर एक एलिमेंट क्या बन जाएगा, ए जे आई बन जाएगा, ठीक है, और रहेगी n क्रॉस n की मैट्रिक्स. क्लियर. दैट मीन्स रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे इन सिंपल वर्ड्स. क्लियर. सो हमें ये सिंपल चीजें मैट्रिसेस के बारे में पता होनी चाहिए एंड दैट्स इट. ओके, तो आप अब क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं. सो क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन है दैट A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू 3 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो A ट्रांसपोज यहाँ पर देखिए ए ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास, सबसे पहले तो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो आपके पास कॉलम होगा वो रो बन जाएगा. सो यू विल गेट 0, 2x 2x, 2y y माइनस y, 1 माइनस 1 1. अब हम लिखेंगे ए मैट्रिक्स दैट विल बी 0, 2x हमें गिवन है, एज सच उसको कॉपी कर लेंगे. सो एज सच हमने लिख लिया. ये हमें गिवन है 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 गिवन है, दैट मीन्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं. सो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लेंगे. सो हमें ये इक्वेशन गिवन है, राइट. अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिसेस को. सो लेट अस मल्टीप्लाई. अब देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट आपके पास रो है, इसको आप फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज और उनको ऐड करेंगे. दैट मीन 0 इंटू 0 0 प्लस 2x इंटू 2x दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2x दैट इज अगेन 4x स्क्वायर. सो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या बन जाएगा, 8x स्क्वायर. तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास क्या आया, 8x स्क्वायर. क्लियर. इसी तरीके से आप बाकी सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे. 0 इंटू 2y इज, अब फर्स्ट रो को किसके साथ आप करेंगे, सेकेंड कॉलम के साथ, राइट. और इसी तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते जाएंगे. सो यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, अगेन ये भी 0 आ जाएगा. दिस इज 6y स्क्वायर 0 0 0 एंड 3. दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स की जगह पर 3 आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 ही रहेंगे, क्योंकि जब स्केलर होता है, जब स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं मैट्रिक्स के साथ, तो हर एक एलिमेंट के साथ उस स्केलर को मल्टीप्लाई करना होता है. 0 के साथ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा. 1 के साथ करेंगे तो 3 3 3 आ गया, राइट. सो वी आर गेटिंग दिस. अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हर एक एलिमेंट को, क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब हर एक एलिमेंट इक्वल है, ठीक है. तो यहाँ पर 8x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपके पास, 3 के इक्वल. तो x स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 3/8. और यू कैन से x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/8 होल √3/8, राइट. सिमिलरली यहाँ पर आपके पास है 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, तो y स्क्वायर आ गया आपके पास 3/6 और यू कैन से y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/6. अब देखिए यहाँ पर x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2. y की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 2. तो इन टोटल ऐसी कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं,
इन टोटल ये जो ए मैट्रिक्स है, ऐसी कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई की 4 वैल्यूज, एक्स की 2 वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं, वाई की 2 वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं, तो आपके पास इन टोटल 4 मैट्रिसेस जो हैं आप बना सकते हो, आप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो दैट जो कि इन कंडीशंस को, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन, दैट इज 4। इन टोटल वी कैन फॉर 4 मैट्रिसेस। Clear? So your final answer is option 2, that is 4 matrices. Hope you understood the explanation. Thank you and best of luck.